नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी समझ को कैसे विकसित करें, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें। तो साथियों, समझ का मतलब होता है चीजों को गहराई से सोचना, चीजों के बीच में अंतर पहचानना और सही निर्णय क्षमता का विकास करना। ये होता है समझ। और समझ साथियों कभी किताबों से नहीं आती, ये आती है आपके अनुभवों से, आपके ध्यान से, आपके अभ्यास से, प्रैक्टिस से। ये धीरे धीरे आती है। तो साथियों, जो 7 तरीके हम जो बात कर रहे हैं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, समझ को विकसित करते हैं, उसको चलने से पहले आपको याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 10 को सब्सक्राइब कर दें। अब आइए जानते हैं 7 तरीके कौन से हैं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि आपको सुनना सीखना पड़ेगा। डीप लिसनिंग बहुत जरूरी है। आपको सुनना है किसी की बात को और उसमें टोकना नहीं है बीच में। क्या कोई कह रहा है या नहीं कह रहा है, दोनों पे ध्यान देना है। जो बोला जा रहा है उस पे भी सोचिए और जो नहीं बोल रहा है अगला शख्स, उस पे भी सोचिए, क्योंकि हर बात में एक सीख छिपी होती है। तो इसका ध्यान देना है कि सुनना बहुत जरूरी है और जो नहीं कहा जा रहा है उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, और वो है कि खुद आप को ये चीज डेवलप करनी है। क्या सोचना है ये नहीं, उससे इंपॉर्टेंट है क्यों सोचना है। क्या नहीं से बेटर है क्या सोचना है। जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो खुद से पूछिए ऐसा क्यों है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर मुझे ये बात खराब लग रही है, चुभ रही है, तो क्यों चुभ रही है। अपने से क्यों खूब सारे करिए। इससे क्या होगा कि ये आपको छिछलेपन से गहराई की तरफ ले जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तीसरी चीज है साथियों, किताबें पढ़ना, बायोग्राफी पढ़ना, जीवनियां पढ़ना। महान लोगों की किताबें पढ़िए, बुद्ध की पढ़िए, विवेकानंद पढ़िए, अबुल कलाम पढ़िए, मंडेला पढ़िए, अब्दुल कलाम पढ़िए। तो ये सब आपको एक नई सोच देंगे। जितना आप पढ़ेंगे इन लोगों को उतना ही आपकी समझ विकसित होगी। साथियों, चौथा एक और तरीका है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को विकसित करने का, और वो है खुद से सवाल पूछना। सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा। क्या मैंने कोई निर्णय जल्दबाजी में लिया। क्या मैंने किसी को गलत समझा। ऐसे दिन भर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से पूछिए और रिफ्लेक्ट करिए। पांचवा तरीका एक और है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, और वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान। दिन में कम से कम 10 मिनट का मौन रखिए, 10 मिनट का ध्यान करिए रोज। और ध्यान और मेडिटेशन में अपने विचारों को देखिए, उनको पकड़िए नहीं, विचारों को देखिए। और अगर आपने विचारों को देखना शुरू कर दिया मूर्त रूप में, कॉन्क्रीट फॉर्म में, तो आपके समझ की असली शुरुआत हो गई, अंडरस्टैंडिंग की असली शुरुआत हो गई। अंडरस्टैंडिंग ध्यान में कैसे आती है कि ये भीतर से आवाज को सुनने की आदत डालती है। साथियों, एक और तरीका है कि लोगों व परिस्थितियों को जज करने से पहले समझना। कुछ एक्शन या रिएक्शन से पहले समझना। हर किसी के व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और जिस समय आप ये समझ गए कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया,
तो आप ज्यादा इंसाफ पसंद इंसान बन जाएंगे, आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। और सातवीं चीज है अंडरस्टैंडिंग की समझ विकसित करने के लिए कि आपको ये सोचना छोड़ देना है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब जानता हूं। ये सबसे बड़ी रुकावट है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने। आप जितना हम्बल होंगे, विनम्र बनेंगे, उतना ही समझ आपके पास खुद चल के आएगी। तो आपको साथियों एक गहरी बात बता दें कि ज्ञान वो है जो आप किताबों से सीखते हैं। ज्ञान वो है जो आप किताबों से सीखते हैं, और समझ वो है कि जो आप जिंदगी से सीखते हैं। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का द एंड। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।